मैंने एजुकेशन भी की है, FSC की हुई है। अच्छा माशा, बैर के धक्के भी खाए हैं, मैं बैर भी रह के आया हूँ। बाहर भी गए हुए हैं? 2 साल मस्कत ओमान में रहा हूँ, मजदूरी की है, ये मतलूस तबूक ये मैंने उठाए हैं, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। ये है कि मैंने 12 लाख रुपए के एक टाइम पे नुकसान किया है। मैंने बैर से, कुवैत से बर्ड्स मंगवाया, कराची वाले के पास 1 हफ्ता रहे, फिर मेरे पास पहुंचे, टोटली में वायरस था। वो एक्सपायर होते गया, मैं नदी में फेंकता गया। ठीक है, एंड ये हुआ कि जब एक्सपायर हुए मैं घर से भी निकल गया, क्योंकि वालिद साहब की डांट पड़नी थी। तो फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रही। मुझे एक चीज का अंदाजा है कि जहाँ से अल्लाह पाक लेता है ना, देता भी वहीं से है, और ज्यादा देता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि ओवरऑल पाकिस्तान में एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैक्ट्री में भी काम करता रहा हूँ, 4 साल मैंने मिल फैक्ट्री कपड़े वाली में काम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो काम अपने काम में मजा है ना, ठीक है। कबूतरबाज तो नहीं है? नहीं, कबूतरबाज मैं उड़ाने वाला नहीं हूँ जी। अच्छा। हालांकि लोग बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है गांव में बोलते हैं कि ये कबूतरबाज है, वो उनका मुंह ऊपर ही होता है, लेकिन मेरा जो है वो सिचुएशन के कारोबार के हिसाब से रखे हुए बंद होते हैं। तो मेरे पास जो रखे हुए हैं ना, वो फैंसी है, बैर के हैं मेरे पास, कुवैत के हैं, बहरीन के हैं, यूएई के हैं, और पाकिस्तानी, यानी कि मैं बैर से मंगवा के अब उनकी आगे ब्रीड सेल करता हूँ, पट्टे सेल करता हूँ। मतलब आप खूबसूरत किस्म के जो शौकीन लोग जी, जिन कबूतरों का शौक करते हैं, वो आपने रखे हुए? वो रखे हुए, और ये बिजनेस के तौर पे भी रख सकते हैं जी। ये मैंने रखे हैं बिजनेस के तौर पे। ये जरूरी नहीं है कि जो एक लैंडलॉर्ड जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा वो लेगा, नहीं, ये दरमियाने लेवल का बंदा लेके कोई भी बंदा इसका शौक कर सकता है, और आगे बच्चे इनके मार्केट में दुकानों पे वो सेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, जो भाई भी यानी कि चीज, मैं नहीं कहता कि जहां से मुझसे लें, कहीं से भी लें, लेकिन कोशिश करें आपको क्वालिटी के ऊपर वक्ती तौर पे कंप्रोमाइज ना करना, तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। चले, बेहतरीन हो गया। क्वालिटी पे बाद में आएंगे दोस्तों, आपको इनके बर्ड भी इंडिविजुअली दिखाए जाएंगे, इनके पास फैंसी कबूतरों में क्या कुछ है वीडियो के एंड पे हम लोग दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बिजनेस मॉडल जानना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा फैंसी पिजन का काम करना चाहता है, इस पे फार्मिंग करना चाहता है, कौन सी ब्रीड से शुरू करे, कितनी क्वांटिटी में शुरू करे, किस तरह का सेटअप बनाए, ये डिटेल दे जरा। तो मैं ये छोटी सी एक बात समझा देता हूँ सब भाइयों को, कि जब भी लेने हैं ना, आपने ब्रीडर जोड़ा नहीं लेना, आपने पट्टे लेने हैं। ब्रीडर जोड़ा लेंगे आप अपने अजीज भाई से भी उठा के आते हैं ना, तो नई जगह पे जाके ना 6-6 माह नहीं चलता। सबसे इम्पोर्टेंट पट्टे लें, वो आपके माहौल में एडजस्ट भी हो जाएंगे, 2-2.5 माह में वो तैयार हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे वो प्राइस में भी कम, और आपकी आंखों के सामने पहली दफा अंडे देंगे। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि मेन, सर्दी हो या गर्मी हो, जो भी मौसम में बर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। सर्दी में ये है कि आपने जहाँ पे भी रखे हैं वहाँ पे आपने तिरपाल वगैरह डाल देनी है, ठंड से बचाना, इंसान अपने आप को बचाना। और दूसरा ये है कि गर्मी में कोई टेंशन नहीं, आपके सामने मेरा फार्म जो है ओपन, और मुल्तान के एरिया में आपको पता है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है जी, गर्मी की टेंशन नहीं है। दूसरा ये कि हफ्ते में एक बार आपने सेब का सिरका इस्तेमाल करवा देना है पानी में, 1 लीटर पानी में 40 cc। बाकी पैनाडॉल सिरप हफ्ते में एक बार या 15 मिनट में एक बार। ये तो जो मामला हैं, को मुश्किल मसाइल, ये तो आपसे बंदा राब्ते में रहेगा, जो बंदा बिजनेस करना चाहे उसके साथ इंशाल्लाह आप तावन भी कर दीजिएगा। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कौन सी ब्रीड है, नए बंदे को, शौक को छोड़े एक साइड पे, को बंदा कारोबार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो कौन सी ब्रीड से शुरू करे, कितनी क्वांटिटी हो, मिकदार कितनी हो, और सेटअप कैसे बनाए? वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा जी, ठीक है। लेकिन ये है कि जो दरमियाने लेवल का बंदा है ना, मैं उसके लिए बड़ा जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन दरमियाना जो आजकल हिसाब चल रहा है उस हिसाब से समझा देता हूँ। वाइट फ्रिल बैक ऐड करें जी, ठीक है, इम्पोर्टेड में वाइट जैकोबिन ऐड कर लें, डेनिश में वाइट ऐड कर लें, ये ब्लैक स्वेलो चेरी, यानी कि 60 से 70 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें, ठीक है। आने वाले टाइम में 2.5 से 3 माह में, ज़्यादा नहीं, मैं ये कम से कम बता रहा हूँ जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर 4 से 5 पेयर आप ऐड करते ना, 30 से 35 हज़ार रुपये मंथली इनकम होगी। खर्चा कितना होगा? 200 रुपये फी जोड़ा, ये खर्चा है। 30 से 35 हज़ार ये कम से कम है, मतलब इतना सेटअप लगा जी। मतलब ये कि फैंसी ने एग देने हैं, वो उठा के आम फोस्टर के नीचे रख देने, आम कबूतर रखने हैं, ठीक है, वो बच्चे निकालेंगे फैंसी से, आपने फैंसी से लेते रहने और बच्चे दूसरे से निकालने। तो 3 बार मंथ में 3 बार 6 एग आते हैं, तो समझे आपके पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, मुझसे आप लेते हैं 15,000 में, आप नए बंदे आप 10,000 में भी सेल करें, 4 जुड़ो 40,000 में बिक जाता है, इजिली बिक जाते हैं। कहाँ बिकेगा लोगों को? ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा आपके इलाके में, सिटी में जो मेन शॉप होंगे ना, वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं, पेट शॉप। बस शर्त है कि क्वालिटी हो, लोकल क्वालिटी, हल्की क्वालिटी आप रखेंगे, वो शॉप वाले भी यहाँ पे भी आ जाते हैं। जिस तरह चंद ब्रीड का आपने नाम लिया, क्वालिटी को आप बार बार मेंशन कर रहे हैं, क्वालिटी बताएं। नया बंदा है, उसे कैसे पता चलेगा क्या क्वालिटी है, क्या मामला है? वो पहली बात तो ये है कि कोई बंदा होगा ना, वो खुद
यानी कि सर्च करेगा ना, उसको क्वालिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल फ्रिल का बता देता हूँ। फ्रिल में जो लोकल क्वालिटी है उसकी आइज की कलर ब्लैक है, साइज नहीं है, फ्रिल कम है, पामोज कम है, क्रस्ट जो होता है वो कम है। ठीक हो गया। इम्पोर्टेड में ये सब चीज यानी कि समझे डबल है। ठीक है, फिर भी कोई बंदा कंफ्यूज होता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उसको गाइड कर दूंगा। चलें, बेहतरीन हो गया। ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती या आप लोग इसकी प्लानिंग करना चाहते हैं, दिलशाद भाई से आप लोग रब्ता कर सकते हैं, तमाम तर डिटेल इनसे जान सकते हैं कि कौन सा बर्ड लें, कहाँ से लें, कितने लें, तमाम तर मामला। और अगर काम करते हुए कोई मुश्किल भी पेश आती है तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। चले अब आ जाए इस बात पे, कमाई क्या होती है? अगर एक बंदा जिस तरह आपने बताया कि 60-70 हज़ार लगा लेता है, वो महाना 35 हज़ार कमाता है, ये जरा डीपली समझाएं कि उसे टाइम कितना लगेगा, क्या उसे करना पड़ेगा, कितना उसका खर्चा आएगा, खुड्डे बनाने पे, पिंजरे बनाने पे, ये सारे मामला जरा समझाएं। मैं बताता हूँ जी, अगर किसी के पास कोई पुराना रूम खड़ा हो या खुड्डा हो मट्टी वाला, उसमें भी वो कट्ठे छोड़ सकता है। ठीक इकट्ठे है, रह सकते हैं, कट्ठे रह सकते वो हैं। क्रॉस ब्रीड नहीं होता? नहीं, वो जब जोड़ा लगेगा ना, उसको एक हफ्ते के लिए बंद कर देना एक केज में। ठीक है, फिर खुला छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं है। जब वो पूरे ब्रीडर बन जाए तो उसे कोई टेंशन नहीं है। और इसके अलावा आप यानी कि जो जोड़ा आप ऐड करेंगे उनको आपने एक खाने में भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप लकड़ी वाले केजेस ले सकते हैं 2 बाय 2, यानी कि 2 फुट लंबाई 2 फुट चौड़ाई हो। ये इनके लिए बहुत है जी। अब आ गई इनका मेन पर्पस, यानी कि कब तक इनकम शुरू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे आपने पट्ठे लिए 3 माह में तैयार हुए, 3 माह एक हो गए, 3 माह बाद आपके पास एग आए, 17 दिन का बच्चा निकलता है, 17 दिन वो हो गए, 1.5 माह में वो सेल्फ होता है, यानी कि 2 माह ये हो गए। 5 माह बाद, 5 माह बाद हर हफ्ते आपके पास बच्चे आएंगे, पैसे आएंगे। उसकी वजह एक रोटेट में एक यानी कि सर्कल चल जाएगा, सर्कल बन जाएगा आपका। तो हर हफ्ते यानी कि पैसे भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, वो सेल कर सकते हैं। स्टार्ट में 5 से 6 माह वो सबर करना है बस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझाएं, आपको कभी नुकसान हुआ इस काम में? अगर कोई नुकसान हुआ है तो किस मद में हुआ है, वजह क्या बनी है, ताकि भाई लोग उससे नुकसान हुआ है, बचें? मैं वो ये समझता हूँ कि जो काम भी है ना, उसमें अगर नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है ना, वो फजूल ही है। ठीक है, वो हलाल ही नहीं है। हलाल ही नहीं है। मुझ में ये है कि मैंने 12 लाख रुपए के एक टाइम पे नुकसान किया है। मैंने बैर से कुवैत से बर्ड्स मंगवाया, कराची वाले के पास एक हफ्ता रहे। ठीक है, उसने विद केजेस मैंने ट्रक के ऊपर मंगवा लिया आज से 3 साल पहले। ट्रक वाले को 50,000 रुपये लाता दिया किराया, वो मंगवाया, जब इधर मेरे पास पहुंचे टोटली में वायरस था। ठीक है, सर्दी थी, 11वां महीना, वो एक्सपायर होते गया, मैं नदी में फेंकता गया। ठीक है, एंड ये हुआ कि जब एक्सपायर हुए मैं घर से भी निकल गया, क्योंकि वाले साहब की डांट पड़नी थी। तो फिर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं आ रही मुझे। एक चीज का अंदाजा है कि जहां से अल्लाह पाक लेता है ना, देता भी वहीं से है, और ज्यादा देता है, ज्यादा देता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि ओवरऑल पाकिस्तान में एक नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बेहतरीन हो गया। अल्लाह पाक जी आपको मजीद तरक्की दे। और आप लोग अगर इस काम में आते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, तो आप इनके साथ जुड़ के ये काम कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ बर्ड खरीदने के लिए रब्ता करना जरूरी है, बल्कि आप इनसे कोई गाइडलाइन लेना चाहें तो फिर भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दिलशाद भाई, एट द एंड दोस्तों को बताएं, अगर कोई दोस्त कांटेक्ट करना चाहता है या आपके पास विजिट करना चाहता है या कोई खरीदारी करना चाहता है तो क्या तरीका है? भाई लेन देन नसीब का है, पैसा आना जाना है, बिला झिझक बिला खौफ मुझे मैसेज करें, कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है 0345 40 634। इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर, मेरी लोकेशन मुल्तान और खानेवाल के मिड में, कबीर वाला खानेवाल बाईपास पुलमानी सियाल, ये लोकेशन है। कोई भाई विजिट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आप भाई हैं, आए विजिट करें, शौक देखें, उसके बाद अगर आपका दिल मुतमईन हो तो इस फील्ड में है। चलें, बेहतरीन हो गया। एक आखिरी सवाल रह गया, कुछ दोस्त वो भी होंगे जिन्हें बेचने में दिक्कत होगी शुरू में, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्या करें, वो किस तरह भाई मेरे हिसाब से जो भी काम है ना, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे ना, तो उसमें आपको आगे वाले रास्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हौसले के साथ काम शुरू करें। और ये है कि अगर खुद सेल करना चाहे, उसका प्लेटफॉर्म मैं दूंगा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल करवा सकता हूँ जहाँ तक मेरे पास पॉसिबल हुआ। दूसरा ये है कि आप खुद भी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सेल कर सकते हैं। चलें, शॉप में बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, रब रखा।